जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज हमारे चैनल पर एक बुद्धिजीवी प्रोफेसर विक्रम हरिजन, वो अपने उनके नाम के साथ हरिजन लगा हुआ है। और क्योंकि हम इसमें हरिजन शब्द को हम हमेशा बायकॉट करते हैं, क्योंकि जो गांधी द्वारा दिया हुआ ये जो शब्द था, इसका बहुत ही गलत तरीके से महात्मा गांधी ने इसको जो SC ST या बहुजन समाज के लोग हैं जो एक इस जनरेशन को नाम दिया, वो बहुत ही गलत है। तो उनसे ये भी पूछेंगे कि आपने हरिजन नाम क्यों अपने नाम के पीछे लगाया। अभी हम जो उनको बात करने वाले हैं, उनके साथ में और वहां के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक बहुत बड़ा खतरनाक जातिवादी माहौल है वहां, और जातिवादी शोषण स्टूडेंट से लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर विक्रम जी भी झेल रहे हैं। और वहां पर जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST या बहुजन कहिए, मूल निवासी कहिए, उनके साथ हो रहा है। सर, प्रोफेसर विक्रम साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप की जो हमारे साथ में जो ऑफ कैमरा बात हुई, हमें कहीं से पता लगा कि आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल जो एक्टिविटी चल रही है उनसे हमें पता लगा कि आपके साथ कुछ शोषण हो रहा है। तो उसके बारे में आप खुल के बताइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं क्या। और उनको अपने स्टूडियो बुलाया कि आप अपनी बात को रखिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो SC ST कमीशन है, डिपार्टमेंट, आज हमने वहां जाकर के भी उनकी जो उनकी तकलीफ थी और जो इनको शोषण हो रहा है, उसको हमने वहां रखने का काम किया है। तो अभी बात करेंगे डॉक्टर विक्रम जी से, वही बताएंगे कि उनके साथ में किस तरह के जातिवादी शोषण और कब से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या तथ्य हैं। डॉक्टर विक्रम जी, आपका स्वागत है हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पर। जैसे हमें पता लगा तो हमने आपको कॉल किया, कांटेक्ट किया। तो इसके पीछे जो भी पूरे तथ्य और डिटेल्स हैं, उसको आप देश के लोगों को बताइए, क्योंकि हर सरकारें ये कहती हैं कि देश में जातिवाद नहीं है। जैसे कई बार रिजर्वेशन खत्म करने की बात होती है देश में, या SC ST एक्ट को खत्म करने की बात होती है, तो सरकार तो ये कहती है कि जातिवादी शोषण है ही नहीं कहीं भी। और आपके साथ क्या क्या इस घटनाएं आपके साथ बीती हैं, उस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं और देश के लोगों को बताएं। धन्यवाद गौतम जी। मैं सबसे पहले अम्बेडकर नेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमको अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया और हमारी तकलीफों को सुना और अपनी बात रखने के लिए मौका दिया। गौतम जी, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे नाम के पीछे जो डॉक्टर विक्रम हरिजन है, उसके पीछे यह ना सोचिएगा कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, या ये मत सोचिएगा कि मैं तार्किक नहीं हूँ या रैशनैलिटी में बिलीव नहीं करता। उसके पीछे एक बड़ी सोच रही है, उसके पीछे एक बड़ी मजबूरी रही है, और वो डिस्कस करूंगा मैं अपने वक्तव्य के बाद में कि क्यों मैं हरिजन रखा। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं जल्दी ही अपने नाम को डॉक्टर विक्रम हरिजन हटा करके अपने माता पिता का नाम रघुनाथ सोनमती को जोड़ूंगा, जिसे कहलाया जाएगा डॉक्टर SR विक्रम। ये हाल ही में कुछ दिनों के बाद मैं करने वाला हूं। लेकिन जो हरिजन सबका तर्क था, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पिताजी बंधुआ मजदूरी करते थे गोरखपुर में, और वो भाग करके जब बंगाल में गए, जो जमींदारों के तकलीफों से, अत्याचार से भाग कर वो बंगाल चले गए, और बंगाल जा करके उन्होंने नक्सलाइट मुहिम में शामिल हो गए। लेकिन आपको पता है कि एक आदमी को रोजी रोटी की जरूरत पड़ती है, बम से काम नहीं चलता। लिहाजा मेरे पिताजी ने बंगाल के सरकार में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में अप्लाई किया जॉब के लिए, और लेबरर के पद में मिला। सरकार ने जब उनसे ये पूछा, कंपनी वालों ने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि मैं चमार हूँ। कंपनी को चमार समझ में नहीं आया। वो तो शायद महात्मा गांधी का प्रभाव हो, या सरकार जानबूझ करके ऐसा करती है कि जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं उनको हरिजन से संबोधित करती है। लिहाजा मेरा नाम, पिताजी का नाम रघुनाथ हरिजन हो गया, और उसी क्रम में मेरा नाम विक्रम हरिजन हो गया। लेकिन मैंने क्यों कंटिन्यू किया आज भी इतना दिनों के प्रोफेसर होने के बाद? इसके पीछे ये कहानी है कि जब मैं बंगाल में था तो सब बच्चे, जब टीचर बोलते थे कि विक्रम हरिजन,
क्लासरूम अटेंडेंस के समय, तो मैं जब हाथ उठाता था तो हमारे बच्चे भी इस बात से भागते थे कि ये चमार है, ये हरिजन, इसके साथ बैठूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, और अपर कास्ट के लोग भी ये सोचते थे। तब तो मैं इस घटनाओं को टॉलरेट भी कर लिया, लेकिन गोरखपुर के जब मैं आया गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे खुलेआम में बात होता था। और चूंकि हम गोरखपुर के ज़माने में मैच्योर हो चुके थे, या यूँ कह लीजिए कि बीए के छात्र थे, तो समझ में आ रहा था कि जाति क्या है। लिहाजा जब मैं गोरखपुर में जब लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया कि विक्रम हरिजन, तो मैंने प्रतिकार के रूप में इस घटना को लिया, क्योंकि दलित भी छात्र हमारे साथ अलग हो जाते थे और अपर कास्ट के छात्र भी सर अलग हो जाते थे, और मैंने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज भी जो दलित छात्र हैं जो सिंह लिखते हैं अपने नाम के आगे, फॉर इंस्टेंस जो सिंह लिख लेते हैं, जो डॉक्टर विक्रम रावत लिख लेते हैं, या तमाम ऐसे अपर कास्ट के टाइटल लगा लेते हैं, उससे तो मैं बेहतर हूँ। कम से कम लोग मुझसे आइडेंटिफाइड तो करते हैं कि मैं दलित समाज का छात्र हूँ। कई बार वो सिंह लगाकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं जो विक्रम हरिजन आइडेंटिटी लगाया है मे बी इज रॉन्ग, लेकिन मैंने जो हरिजन शब्द लगाया वो सीधे सीधे इंडिकेट करने के लिए कि मैं दलित समाज का हूँ, और मुझे दलित कहने में कोई संकोच नहीं, कोई मलाल नहीं है। तो ये हरिजन शब्द की यात्रा है। लेकिन इस स्टेज पे मैं पहुंचकर ये आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में हरिजन शब्द को जरूर हटा दूंगा, और अपने माता पिता, चूंकि मेरे नज़रों में भगवान केवल माँ बाप हैं, इसलिए मैं अपने माता पिता का नाम अपने आगे लगाऊंगा, और मेरा नाम आने वाले समय में SR विक्रम होगा, अर्थात सोनमती रघुनाथ विक्रम होगा। रही बात जातिवाद की इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ की, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सर SC कमीशन का आपने नाम लिया। अगर देश में जातिवाद ना होता तो SC कमीशन क्यों होता? अगर कमीशन है इसका मतलब जातिवाद है। तो अगर कमीशन बनाई गई है भारत सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा कि कमीशन है और जातिवाद देखने के लिए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो छोटी सी घटना, कमीशन पूरे भारत को देख रही, इसका मतलब जातिवाद इस देश में है। अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं जो कैंपसेस में जातिवाद का है, मैं JNU से पढ़ा हूँ। अभी हाल ही में JNU में इंटरव्यू के दौरान 1 नंबर 2 नंबर की चर्चा में आई है, सारी दुनिया देख रही है। आपके सामने मुंबई में पाल तड़वी को केवल कास्ट की वजह से इतना प्रोसीजर करा किया गया, को फांसी लगाना पड़ा। आपको पता है कि रोहित बिमला जो हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, तो उनको भी फांसी लगाने की बात आई। न केवल इतना, बल्कि हमारे दोस्त अनूप सिंह जो इनसाइड फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2006 में डेथ ऑफ मेरिट के नाम पे कैंपसेस में ये अभियान चलाया और पता किया कि IIT दिल्ली में भी लोग फांसी लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी पता किया कि कई लोग फांसी लगा चुके हैं। और साउथ इंडिया से कहानी आती है कि कैंपस के अंदर सीधे सीधे जातिवाद दिखाई पड़ता है। अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ये पता गया कि कॉपी जब जाति देख कर कॉपी में मार्किंग किया जाता है। सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां पे जातिवाद की, तो अब इलाहाबाद को कैसे बोल सकते हैं? रही बात अब अभी थोरट कमेटी रिपोर्ट की मैं बात करूं, थोरट कमेटी रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, थोरट कमेटी की रिपोर्ट है। एम्स को मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट माना जाता है। जो कहीं भी व्यक्ति लाचार हो जाता है, गरीब आदमी विशेष रूप से, वो एम्स में आता है, दिल्ली एम्स में अपना इलाज कराने। और वहां पे जब कास्ट की बात आती है, उसको आप क्या कहेंगे? आप थोरट कमेटी के रिपोर्ट को आप देखिए, उस कमेटी में साफ साफ ये बात रही गई कि 75% लोगों के साथ जो दलित छात्र हैं उनके साथ ठीक से बात नहीं किया जाता, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, अपर कास्ट के प्रोफेसर ठीक से बात नहीं करते हैं। ये एम्स की बात बता रहा हूं, जिस एम्स पे भारत को गर्व है, ये इस एम्स की बात बता रहा हूं जहां पे देश के कई प्राइम मिनिस्टर अपना इलाज कराते हैं, उस एम्स की बात बता रहा हूं। तो इलाहाबाद कहां से अछूता रह जाएगा? रही बात इलाहाबाद की जर्नी की, तो मैं 2013 में इलाहाबाद ज्वाइन किया था, और जब से ज्वाइन किया तब से मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं। पहले मैंने डिस्कस किया कि मेरा नाम डॉक्टर विक्रम हरिजन है, हरिजन से वो आइडेंटिफाइड करते थे कि मैं दलित समाज का हूं, तो PhD के स्कॉलर मेरे पास आकर के बात करते थे, ये कहते थे
कि सर मैं दलित समाज का हूँ, इस प्रोफेसर ने मुझसे ऐसे किया, इस प्रोफेसर ने मुझसे ऐसे किया। यहाँ तक कि एमए और बीए के छात्र, खासकर एमए के छात्र आके कहते थे कि सर मेरे इंटरव्यू में 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, उस दौरान जब एनुअल मोड हुआ करता था, तब ये बात कहते थे कि सर 100 में मुझे 50 मिला, 100 में मुझे 60 मिला, जबकि जनरल कैटेगरी के बच्चों को 80 से 90 नंबर मिलता था। ये इतना लंबा डिफरेंस क्यों होता था? अब चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का एक कर्मचारी था, लाचार था, मैं साफ आवाज नहीं उठा पाता, लेकिन उनका दर्द कब तक मैं सहता। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सिपाही हूँ और ये मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रोया था। मैं वो दिन दिखाना नहीं चाहता कि सारी जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति पर ठेल दिया जाए, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर। मेरे पास भी कुछ जिम्मेदारी है, मैं भी एक दलित समाज का आदमी हूँ और उस जिम्मेदारी को पालन करते हुए यह बात मैंने कैंपस में उठाई कि जातिवाद का माहौल है। एक अपना अनुभव भी है। मैंने जब 2013 में ज्वाइन किया था, उसके बाद से मुझे ये पता चला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से सेमिनार नहीं होते हैं। मेरा ये मानना है एक प्रोफेसर होने के नाते, जो एक लेबलिंग है दलित प्रोफेसर की, उस लेबलिंग को मैं हटाना चाहता था। कहते हैं कि दलित मेरिटोरियस नहीं होते, कहते हैं दलितों के पास कोई मेरिट नहीं होती। मैं उस मिथ को तोड़ने का प्रयास किया। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।